सनातन का इतिहास काफी पुराना है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज जिस विज्ञान और कला के बारे में जानते थे, उसके बारे में शायद आज हम नहीं जानते। त्रेता युग में रावण का पुष्पक विमान, इसी युग में भगवान राम की सेना के द्वारा तैयार किया गया राम सेतु, ये सारी चीजें आखिर किस बात को दर्शाती हैं? यह है पुरातन विज्ञान की शक्तियां, जिनके बारे में न तो हम आज जानते हैं और न ही कभी जान पाएंगे। कुछ ऐसे ही अद्भुत शक्तियों और विज्ञान के राज हमारे सनातन की गहराइयों में छुपे हैं, जिस पर शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। राम और रावण का जब युद्ध हुआ, तब उस समय एक के बाद एक कई सारे सैनिक और वानरी सेना के सैनिक घायल होते और इनका इलाज करके इन्हें बचा लिया जाता। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी, तब संजीवनी बूटी लाकर उनका इलाज किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय की जो चिकित्सा कला थी, वह भी आज के समय से काफी आधुनिक थी। एक ऐसी ही विद्या लक्ष्मण के पास भी थी, जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने बात ही नहीं की। यह ऐसी विद्या थी जिससे रावण भी डरता था। इस विद्या का नाम था सोमतिति विद्या। रावण की जब बात होती है तो हम इसके बारे में हमेशा सुनते हैं, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं देते। और शायद इस पर माता सीता ने भी अगर ध्यान दे दिया होता तो रावण कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। क्या थी यह विद्या? क्यों इससे डरता था रावण? इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कथाओं का प्रवाह आप तक लगातार होता रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की इस कथा का जो अहम बिंदु है, वह बहुत ही आम है। इसके बारे में सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इस पर चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि रामायण केंद्रित है राम पर। जब रामायण के अन्य किरदारों से जुड़े किताबों को आप पढ़ेंगे, तब आपको उनके बारे में समझ आएगा और तब आप जान पाएंगे कि रामायण के कुछ ऐसे अन्य किरदार भी थे जिनकी शक्तियाँ अद्भुत थीं। अगर ये न होते तो राम भी राम न होते। सत्य का साथ देने वाला अगर कोई न हो तो सत्य काफी परेशान होता है, लेकिन अगर सत्य टिकता है, प्रतीक्षा करता है, तो शायद इन्हीं किरदारों की वजह से, अपने आसपास मौजूद इन्हीं शक्तियों की वजह से। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने ऐसा प्रण लिया कि वह भी राम के साथ वन को जाएंगे। जहां राम जाएं, वह सदा राम के साथ रहेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। रामायण में चर्चित कथा के अनुसार एक बार माता सीता को वन में एक सुनहरा मृग दिखता है, जिसे पाने के लिए वह जिद करने लगती हैं, लेकिन वह नहीं समझ पाती हैं कि यह मृग नहीं, माया है। वह एक ऐसी साजिश थी जिसके तहत माता सीता का हरण करने की योजना बनाई गई थी। उस सुनहरे मृग को पाने के लिए माता सीता हठ करने लग जाती है, और इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नारी हठ कभी भी किसी के हित में नहीं रहता। स्त्री हठ ने हमेशा युद्ध करवाए हैं। सीता की बातों में आकर राम मृग के रूप में वहां पहुंचे मारीच के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मण के ज्ञान का दर्शन कीजिए। लक्ष्मण जानते थे कि इस दौरान यहाँ कुछ अनहोनी जरूर हो सकती है, इसीलिए उन्होंने सीता की कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी। आज हम इसी रेखा की बात कर रहे हैं। आखिर लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा क्या थी? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? लक्ष्मण जी ने जिस विद्या के तहत रेखा खींची थी, उस विद्या का नाम है सोमतिति विद्या। यह प्राचीन भारत के विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत में हुआ था। सोमतिति विद्या लक्ष्मण रेखा, यह वेद मंत्र का एक कोड है। इस सोमना कृतिक यंत्र का पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोख सकता है।
इसे उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की ओर धकेलता है। सोमम ब्रह्मी वृतम ऋतः स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रह्मेरेता अवस्थी। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमना कृतिक यंत्र में जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में आकाश या विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को संचालित करके और उसकी मदद से एक लकीर खींची जाती है, जो कि आज के समय में एक लेजर बीम जैसी किरण हो सकती है। उसके अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्निक और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वहीं राख बनकर रह जाएगा। लक्ष्मण इस विद्या में इतने जानकार थे कि कालांतर में सोमतिथि विद्या को लोग लक्ष्मण रेखा कहते थे। महर्षि दधीची, शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ यह रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त ना करे। जब रावण माता सीता का हरण करने आया था, तब वह चाहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन माता सीता की बुद्धि को रावण ने हर लिया और अंततः उन्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाकर उनका हरण कर लिया। इसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है लक्ष्मण जी की विद्या लक्ष्मण रेखा, यानी कि सोमतिथि विद्या से जुड़ी एक अद्भुत कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कथा को अपने दोस्तों, मित्रों, बंधु बांधवों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।